अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खुफिया एजेंसियों के एहलकार जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उनकी 3 घंटे की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब से, जस्टिस इजाजुल एहसन साहब से। उनके साथ सेक्रेटरी डिफेंस भी मौजूद थे। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। विकटें गिर रही हैं। एंकर इमरान रियाज की जानब से भी एक दावा किया गया है कि किस तरह से खेल खेला जा रहा है और किस तरह से अब एस्टैब्लिशमेंट ने यह तहैया कर लिया है कि इलेक्शन करवाने हैं, मुल्क बर्बाद हो रहा है। यह भी एक दावा सामने आ रहा है, इस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले जी, हसनात मलिक पाकिस्तान के जी वो सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर लिखते हैं, सीनियर तरीन रिपोर्टर हैं और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं हसनात मलिक साहब। अब से कुछ देर पहले जब ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, हसनात मलिक साहब की जानब से यह दावा किया गया है कि टॉप पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के एहलकार सेक्रेटरी दिफा के साथ 3 घंटे तक उनकी मुलाकात जारी रहे हैं। आज सोमवार के दिन वो चीफ जस्टिस से मिले हैं। अब मुझे नहीं पता कि मामला क्या है। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग दी गई है, इलेक्शन के हवाले से बात की गई है कि आप शहबाज शरीफ पर तौहीने अदालत मत लगाएं, क्योंकि आज इत्तेजाज एहसन साहब ये कह चुके हैं कि 1 घंटे के अंदर राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ नाअहल हो जाएंगे। ये क्या मामला है, सबसे पहले मैं आपके सामने हसनात मलिक साहब का ट्वीट रख देता हूं। वो लिखते हैं, 2 एजेंसीज टॉप ऑफिशियल्स एंड डिफेंस सेक्रेटरी मीट विद CJP यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल एंड 2 जजेस हेयरिंग इलेक्शन डिले मैटर। 2 दूसरे जज जो इलेक्शन के अंदर ताखीर के हवाले से मुकदमे की समाअत कर रहे हैं। द मीटिंग वाज कंटिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट 3 आवर्स टुडे मंडे। वो कहते हैं मीटिंग तकरीबन 3 घंटे आज सोमवार के दिन तक जारी रही इन सुप्रीम कोर्ट, अच्छा जी, परमिसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर। वो कहते हैं कि जारी रही और कुछ जराए ये भी कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस के चैम्बर के अंदर मुलाकात हुई है। अब मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, कुछ तो है ना जो खुफिया एजेंसियां, और फिर सवालात उठ रहे हैं कि जो भी मामला है ये वो लोग हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम न्यूट्रल हो चुके हैं। पहले हम न्यूट्रल नहीं थे, लेकिन कुछ महीने पहले हमने फैसला किया, कुछ बल्कि 1 साल सवा साल पहले हमने फैसला किया कि हमें न्यूट्रल हो जाना चाहिए। तो ये लोग तो वो हैं जो न्यूट्रल हो चुके हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जराए खबर देते हैं। जराए ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बड़ा वाज़ह कर दिया कि इलेक्शन करवाने हैं, मुल्क तबाह हो रहा है, और इस सिलसिले में जो टास्क सौंपा गया है इत्तेहादी जमातों के साथ और मुज़ाकरात का, वो पीपल्स पार्टी को और जरदारी साहब को सौंपा गया। यही वजह है कि आज ANP के साथ भी जरदारी साहब की यानी पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकातें हुई। MQM के साथ, ANP के साथ, बाप पार्टी के साथ, काफ लीग के साथ, तमाम जमातों के साथ उनके मुज़ाकरात हो चुके हैं और वो तकरीबन मान चुके हैं। इमन मोहसिन दावड़ साहब भी वो भी मान चुके हैं, सवाए मौलाना फजल रहमान के। अब जराए ये बताते हैं कि 25 अप्रैल तक इंतजार किया जाएगा, यानी अगले 8 से 9 दिन इंतजार किया जाएगा। अगर कोई मस्बत पेशरफ्त ना हुई, अगर तो हो गई, फिर जुलाई के महीने में इलेक्शन हो जाएंगे, जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। और तारीख भी मैंने आपके सामने रखी थी कल कि 2 जुलाई का नाम लिया जा रहा है, 6 जुलाई सजेस्ट की जा रही है, 16 जुलाई सजेस्ट की जा रही है कि तब तक इलेक्शन हो जाएंगे। और अगर ये नहीं मानते तो फिर एस्टैब्लिशमेंट फ्री हैंड दे देगी और फिर 2 सूबों के अंदर, पंजाब और KPK के अंदर इंतखाब हो जाएंगे और नून लीग की सारी अकड़ जो है वो टूट जाएगी। इस हवाले से एंकर इमरान रियाज वो कहते हैं कि क्या वक्त आ गया है, क्या वक्त आ गया है। कुछ अरसा पहले तक यही सिक्योरिटी अदारे शीशा पलाई दीवार हुआ करते थे और अब इलेक्शन से फरार के चक्कर में इनकी काबिलियत पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है, इस पर एंकर इमरान रियाज कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में अवामी फैसले की तौहीन का मुकम्मल बंदोबस्त जारी है। एस्टैब्लिशमेंट और उसके हवारी मर्जी की हुकूमत बनाने के लिए वही 2022 वाला खेल दोहराना चाहते हैं। याद है एक सीनियर अफसर ने कहा था कि चाहे तौहीने अदालत लगे, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने का हुक्म ऊपर से मिला है। इसके अलावा जी
इसके अलावा खबरें ये आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट से भी, आज कुछ जराए ने यह दावा किया कि अब तादाद जो है वो 10-5 की हो चुकी है, यानी 10 जज जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ हैं। पहले 8-7 की बात हुआ करती थी, अब 10-5 पे गेम आ गई है। और यह पेशरफ्त इस वजह से हुई है कि जब काजी फाइज साहब पार्लियामेंट गए और वो मुतनाज़ा बन गए, और अब जजेस ने अपना टिल्ट जो है वो जो ग्रुप बना हुआ था वो चीफ जस्टिस की तरफ करना शुरू कर दिया है। कश्मीर के अंदर जो बात की जा रही थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, अब खबरें ये आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी नाकाम हो रहा है और पीडीएम की अपनी 4 विकेटें जो हैं वो गिरने वाली हैं। और पीडीएम के लोग जो हैं उन्होंने पीटीआई के साथ मिलने के हवाले से भी पेशरफ जो है वो शुरू कर दी है। इस हवाले से रजी ताहिर साहब हमारे साथ होंगे क्योंकि वो बड़े क्लोज देख रहे हैं इस सारे मामले को, तो उनसे हम बात। तो जनाब रजी ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कश्मीर वाला मामला ये बड़े क्लोज से देख रहे हैं कि किस तरह के फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहे हैं, बैरिस्टर सुल्तान क्या खेल खेल रहे हैं और पीडीएम की अपनी ही विकेटें किस तरह से अब गिरना शुरू हो गई। यानी वो जो कहते हैं ना पहिया उल्टा घूम गया, अब पहिया उल्टा घूमना शुरू हो गया है। तो रजी ताहिर साहब बड़ी जल्दी के साथ बताइएगा कि क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर। देखिए जी, ये पिछले 3-4 दिन से जो आपके सामने चीज़ें चल रही हैं, पहले तो हम सुनते थे कि मकबूजा कश्मीर में अकलियत की हुकूमत बना दी जाती है अक्सरियत को, तो यहाँ भी अब वही किया जा रहा है। लेकिन बड़ी दिलचस्प गेम इस वक्त हो गई है कि कल से लग रहा था कि पीटीआई के जो मुनारिफ हैं चौधरी रशीद वो हुकूमत बना लेंगे और उसमें फिर पीपल्स पार्टी को वजारतें मिलेंगी। लेकिन सबसे पहले तो नून लीग ने तहफ़्ज़ात का इज़हार कर दिया इस कैंडिडेट पर जो कैंडिडेट मौजूद है, और उसके बाद फिर अभी आज जब डिले होता है ये मामला, डिले होने के बाद आज रात की पहली डेवलपमेंट ये है कि 2 उसके अंदर मुनारिफ जो अरकान हैं पीटीआई के, उन्होंने वापस रब्ता कर लिया है पीटीआई से। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि 5 के करीब ऐसे लोग जो पीडीएम की जमातों से हैं, अच्छा, उन्होंने वापस रब्ता कर लिया है फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए, क्योंकि इस कैंडिडेट पर अब वहाँ की सियासत बड़ी अजीब है। वहाँ पे जमात का मसला ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे कैंडिडेट का मसला ज़्यादा है। अब पीडीएम के लिए अगर चौधरी यासीन होते जो पीपल्स पार्टी के उस वक्त सदर भी हैं आज़ाद कश्मीर के, तो मुमकिन है इत्तफाक के राय हो जाता। लेकिन चौधरी रशीद पर इत्तफाक राय नहीं हुआ। यही मसला पीटीआई को भी हुआ। पीटीआई ने भी इब्तदाई तौर पर नाम दिया कि हम चौधरी रशीद ही को ले लेते हैं, जो बैरिस्टर सुल्तान का नाम था। लेकिन पीटीआई के अंदर से जो है ना, अब ये बंदा इतना मुतनाज़ है कि वहाँ भी नापसंदीदा करार दिया जा चुका है। अब ना इधर के रहे ना उधर के रहे, मामला ये आ गया। मामला इस वक्त ये है कि कल का दिन अब इंतखाबात तो होने हैं, लेकिन इस वक्त दोनों पे गू मगू की सूरत हाल है। जो वहाँ पे एक मिस्टर एक्स या जेड बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, बैठे हुए हैं और वही चलाते हैं। जिस तरह लाहौर में एक मिस्टर एक्स चलाता है, तो वो अभी मुतारिक हैं क्योंकि जरदारी साहब से वादा भी किया हुआ है। अब इस सारी सूरत हाल को कैसे टैकल करना है कि एक तो 26-26 दोनों तरफ लोग थे, एक वोट का फ़र्क था कि एक वोट या उधर जाना है या इधर जाना है। ये आज तक की सूरत हाल थी कि 26 दोनों तरफ थे। अब सरदार अतीक साहब जो हैं वो एक इंडिपेंडेंट एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से हैं, उन पर दबाव था, उन्हें कहा जा रहा था कि आप पीडीएम की तरफ जाएं, लेकिन वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वहाँ पे मंजे हुए सियासतदान हैं, उनका नाम है, वो पीटीआई की तरफ है, उनके इत्तेहादी हैं, उनको भी कहा जा रहा है कि आप उस तरफ जाएं, लेकिन वो उस तरफ नहीं गए। तो आज 26-26 की सूरत हाल थी, तो आज उस वजह से आगे कर दिया गया। लेकिन आगे करने का ये नुकसान हुआ कि मज़ीद तहफ़्ज़ात सामने आ गए और कुछ लोग उधर से मज़ीद टूट कर अब वो दोबारा इस तरफ आना चाहते हैं, पीटीआई की तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई जो है वो इस कैंडिडेट पर भरोसा नहीं कर रही जो कैंडिडेट उनको लोटा बनकर उधर चला गया। तो ये सारी सूरत हाल है। एक मौलाना साहब भी हैं। अब स्पेशल जो नशिस्तें हैं उलमा और मशाइख, उसमें वो स्पेशल नशिस्त है, वो प्योर आपकी तहरीक इंसाफ की यानी जमात की नशिस्त है, लेकिन जमात की नशिस्त पर होते हुए उन्होंने छलांग मार ली उधर। यही बात तहरीक इंसाफ को, यही तजर्बा कौमी असम्बली में हो चुका है। ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें जो पंजाब में थी, कौमी असम्बली में थी, इन्होंने ख्वातीन की मखसूस नशिस्तों ने इनके साथ बगावत कर दी। तो ये बहुत ही तहरीक इंसाफ के लिए बैड लक है और सीखने का मुकाम है कि आपने किन लोगों को, अपने नज़रियाती कारकुनान को नशिस्तें देनी है या ऐसे लोगों को जो कल आपको छोड़ के चले जाएं। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। कल आने वाला दिन और आज की रात क्या मजीद डेवलपमेंट होती है ये तो कल आने वाला दिन बताएगा, लेकिन अभी तक ये सूरत हाल है कि पीटीआई का पलड़ा दोबारा भारी हो चुका है। जी, जैसे रजी ताहिर साहब ने भी बता दिया कि पलड़ा भारी है, क्योंकि नून लीग
के शाह गुलाम कादर वो भी अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक का वज़ीर आज़म है उसको नहीं मान रहे। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का अगर वज़ीर आज़म होता तो हम पावर शेयरिंग कर लेते, इसके साथ नहीं करेंगे। फिर जैसे रज़ी तार साहब ने बताया कि 5 के करीब जो है वो PDM के कैंडिडेट लोग मेंबर रुकन वो PTI के साथ राब्ते में हो गए हैं। और फॉरवर्ड ब्लॉक के अंदर जो 4, 5, 6 लोग थे उनमें से भी 2 लोगों ने दोबारा PTI से रुजू कर लिया। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।